केजरीवाल के केस में क्यों आया दाऊद का नाम? दाऊद का नाम लेकर क्यों भड़क गए जज? याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने हड़काया, कोर्ट से भगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जेल में बंद केजरीवाल राहत के लिए जहां जाते हैं झटका ही खाते हैं। ना हाईकोर्ट से राहत मिल रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट से। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल फंस गए हैं। राहत की उम्मीद थी लेकिन नहीं मिल पाई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 7 मई तय कर दी है। उसी दिन साफ होगा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या फिर आफत और बढ़ेगी। खैर, आफत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि ईडी बराबरी के हिसाब से केजरीवाल के खिलाफ सबूत कोर्ट में लेकर खड़ी है और शराब घोटाले में ये सबूत ही केजरीवाल के गले की फांस बन रहे हैं। इन सबूतों में 100 करोड़ की रिश्वत का खेल, गोवा चुनाव में पैसों की पहुंचाने की बात और तमाम गवाहों के बयान हैं जो सीएम साहब को फंसा रहे हैं। खैर, अब 7 मई को साफ हो जाएगा कि केजरीवाल जेल में रहेंगे या फिर बाहर प्रचार कर पाएंगे। वैसे भी आम आदमी पार्टी पर शनि इतना भारी पड़ रहा है कि केजरीवाल तो केजरीवाल, उनकी टीम के लोगों को भी हर जगह से राहत के नाम पर मुंह की खानी पड़ रही है। इस बीच केजरीवाल के लिए राहत मांगने हाईकोर्ट पहुंचे एक याचिकाकर्ता को इतना बड़ा झटका लगा कि हर कोई सन्न रह गया। और तो और, मामले की सुनवाई के बीच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एंट्री भी हो गई। दरअसल हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार की इजाजत दे दी जाए ताकि वोटर तक उनकी पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया जा सके। बस इस अजीबोगरीब मांग को सुनकर न सिर्फ जज साहब हैरान हो गए बल्कि गुस्से में भड़क भी उठे और याचिका पर जो टिप्पणी की हर कोई हैरान हुआ। पहले तो जज साहब ने याचिकाकर्ता की जमकर क्लास लगाई और फिर आगे टिप्पणी करते हुए कहा, अगर ऐसे ही परमिशन दे दिया तो दाऊद इब्राहिम और अन्य कुख्यात अपराधी जैसे व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी स्थापित कर सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान चला सकते हैं। बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषी व्यक्ति भी संभावित रूप से अपने उद्देश्यों के लिए एक राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। तंज भरे लहजे में याचिकाकर्ता की जज साहब ने जमकर क्लास लगाई। जज साहब ने न सिर्फ याचिका को खारिज कर दिया बल्कि ये तक कहा कि वो इस तरह की याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाएंगे। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता और उनके वकील को उल्टे पांव कोर्ट से भागना पड़ा। बता दें कि नेताओं के जेल में रहकर प्रचार करने वाली याचिका एक लॉ स्टूडेंट ने लगाई थी जिसने जनहित याचिका में कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने की मांग तक की थी और कहा था कि गिरफ्तार नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए एक तंत्र लाया जाए। खैर, कोर्ट ने तुरंत इस याचिका को खारिज कर दिया। तो अभी केजरीवाल को ना हाईकोर्ट से राहत मिल पा रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट से। खैर, अब बीजेपी ने भी तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है और कहा है कि अब केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लेकर कितना भी माहौल बनाने की कोशिश कर ले, शराब घोटाले को साजिश और झूठ बता ले, लेकिन हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल चारों तरफ से फंस चुके हैं। उन्हें राहत की कहीं से भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। तो अब 7 तारीख को तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बात सिर्फ इतनी है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। न्यायिक जांच एजेंसी से भागने वाले अरविंद केजरीवाल या जितने भी बाकी नेता हैं, हम उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि भाग क्यों रहे हैं? अगर आपने चोरी नहीं है तो भाग क्यों रहे थे? अंततः जांच एजेंसी काम कर रही है और आज अगर अरविंद केजरीवाल न्याय की हिरासत में है तो वो निर्णय माननीय न्यायालय का है। तो माननीय न्यायालय के निर्णय का आपको सम्मान करना चाहिए। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आप अपनी चोरी नहीं छुपा सकते।